हेलो स्टूडेंट्स इस लेक्चर में हम देखो ट्रांजिएंट करंट पढ़ेंगे। ट्रांजिएंट करंट क्या होता है गाइस? दोज करंट वूज वैल्यू मैक्सिमम टू जीरो एंड जीरो टू मैक्सिमम डज नॉट चेंज इन शॉर्ट टाइम इज कॉल्ड ट्रांजिएंट करंट। मतलब क्या है? वो करंट जिसकी वैल्यू मैक्सिमम से जीरो तक एंड जीरो से मैक्सिमम तक डज नॉट चेंज नहीं होती है इन शॉर्ट टाइम, यानी कि थोड़े समय में उनकी वैल्यू चेंज नहीं होती, इज कॉल्ड ट्रांजिएंट करंट। अब हम ये देखते हैं ये करंट होता कैसा है। ओके जी, प्रैक्टिकली समझते हैं। मतलब ये है, देखो ये एक बल्ब है हमारे पास। ओके गाइस, और ये हमारे पास एक रेजिस्टेंस है, ये एक बैटरी है और ये की है। ऐसे पॉजिटिव से नेगेटिव और करंट आ रहा है गाइस, ठीक है। तो देखो जैसे ही हम अपनी की को प्रेस करते हैं तो हमारा करंट एकदम, यानी कि एकदम मैक्सिमम जीरो से मैक्सिमम में चला जाएगा, है कि नहीं? मतलब यानी कि मैं जैसे कि अपनी की को दबाऊंगा तो वो थोड़ी देर में ही जीरो से, अब तो हमने प्रेस नहीं किया तो जीरो है, लेकिन प्रेस करने के बाद यहाँ जीरो ना रहकर जीरो से एकदम मैक्सिमम में चला जाएगा और हमारा ये बल्ब गिलो हो जाएगा। बताओ गाइस, क्लियर है? लेकिन मैंने क्या कहा? मैंने तो ये कहा है ट्रांजिएंट करंट तो वो होता है जिसकी वैल्यू मैक्सिमम से जीरो या जीरो से मैक्सिमम, मतलब बदलती नहीं है शॉर्ट टाइम में। यानी कि मैं ये कहना चाहता हूँ, बात को सुनिएगा। मतलब ट्रांजिएंट करंट में होता क्या है गाइस? देखो ट्रांजिएंट करंट की जो वैल्यू होती है ना, वो एकदम एकदम नहीं बदलती है। देखो पहले इसे देखो, अब मैंने जैसे प्रेस किया तो यानी कि वो थोड़ी समय में ही, उसे कम समय लगा, लेकिन वो जीरो से मैक्सिमम हो गया। लेकिन ऐसा ट्रांजिएंट करंट में नहीं होता। ट्रांजिएंट करंट की वैल्यू बदलती है लेकिन शॉर्ट टाइम में नहीं, कम समय में नहीं, इसमें शॉर्ट टाइम में बदल जाती है। ओके जी, अब आपको समझ में आ गया होगा। तो उसमें कैसे होता है सर्किट? देखो उसमें होता है ऐसे, ये हमारा बल्ब है, ये रेजिस्टेंस है और इसमें एक इंडक्टर होता है और ये हमारा कैपेसिटर है। ओके गाइज, और ये हमारी एक बैटरी है और ये हमारा की है। ओके जी, तो इसमें क्या होता है? देखो जैसे ही हम करंट को फ्लो करते हैं तो एकदम वो जीरो से मैक्सिमम तक नहीं जाता है। क्यों नहीं जाता है? क्योंकि देखिएगा इसके पास है इंडक्टर। इंडक्टर, इसमें इंडक्टर है। इंडक्टर क्या होता है? जो करंट को, वो कोइल होती है इंडक्टर जो करंट को इंड्यूस करता है, जिसे हम एल से डिनोट करते हैं। हम पढ़ कर आए हैं चीज़। तो इसमें क्या होगा? इसमें मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होंगी, फ्लक्स चेंज होगा तो इसमें एक इंड्यूस ईएमएफ होगा, होगा ना। यानी कि बात कैसी हुई? बात ऐसी हुई कि पहले ये खुद इंड्यूस हो रहा है, खुद इंड्यूस हो रहा है ना, उसके बाद ये अपने रेजिस्टेंस को करंट देगा, कैपेसिटर को करंट देगा। अगर कैपेसिटर को करंट दे दिया तो उसने कैपेसिटर उसे खुद उसे चार्ज करेगा, चार्ज को स्टोर करेगा। बात समझ में नहीं आई है क्या? मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ, इसमें एकदम मैक्सिमम से जीरो करंट नहीं जाता और ना ही जीरो से मैक्सिमम करंट उतरता है, यानी कि कम नहीं होता। कैसे नहीं होता? क्योंकि इसमें लगा होता है इंडक्टर। इंडक्टर क्या करता है? इंडक्टर पहले खुद इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस करता है। इतने वो इंड्यूस ईएमएफ करता है तो उसका टाइम ज़्यादा हो जाता है। हाँ, एक बात अलग है, अगर वो इंड्यूस ईएमएफ कर लेता है उसके बाद उसका करंट एक पर्टिकुलर पॉइंट पर एक पर्टिकुलर कुछ विशेष पॉइंट पर, विशेष समय पर उसका करंट मैक्सिमम होता है। बात समझ में आई? तो ये तो रहा हमारा किसका? जीरो से मैक्सिमम तक। जब हम जीरो करंट देंगे उसके बाद मैक्सिमम हो जाएगा। लेकिन जब मैक्सिमम से जीरो की ओर आएगा तो उसके बाद कैसे? जल्दी नहीं होगा, उसके बाद भी समय लेगा। क्यों लेगा उसके बाद समय? देखो अब हम इस की को ओपन कर देंगे, यानी कि
बंद कर देंगे। तो देखो इसमें ऑलरेडी इंड्यूस ईएमएफ था, तो वो बनना कम होगा, उसकी मैग्नेटिक फील्ड छोटी छोटी बनेंगी, ऐसे ऐसी ऐसी बन जाएंगी। तो देखो वो तो अब इसका काम ख़त्म हो गया, तो अब इसका काम चालू होगा, क्योंकि इसके पास था चार्ज स्टोर किया हुआ था हमारा कैपेसिटर ने, ये एल था, ये हमारा रेजिस्टेंस था। तो देखो इसने चार्ज को स्टोर किया हुआ था, अब इसने चार्ज को स्टोर किया हुआ, तो इसकी बारी आ गई अब उस चार्ज को यूज करने के लिए। तो देखो यूज किया तो उस रेजिस्टेंस के पास भी गया, तो उस बल्ब के पास भी गया, है कि नहीं, इस बल्ब के पास भी गया। तो बल्ब को अब ये नहीं जला रहा, अब बल्ब को ये ग्लो करा रहा है, कैपेसिटर ग्लो करा रहा है। बात समझ में आ गई होगी गाइस, मुझे पता है। क्यों करा रहा है, क्योंकि ऑलरेडी चार्ज हो चुका था ये, क्योंकि इसे इंड्यूस ईएमएफ ने इसे चार्ज कर रखा था, और यही कारण है एकदम मैक्सिमम से जीरो नहीं आता, क्योंकि कैपेसिटर उसे, कोई भी हमारा रेजिस्टेंस हो, बल्ब हो, मोटर हो, फैन हो, कोई भी हो, उसे कैपेसिटर चार्ज दे रहा है उस समय के लिए। ओके गाइस, तो यही हमारा क्या होता है, ट्रांजिएंट करंट होता है। ठीक है जी, बात समझ में आ गई होगी स्टूडेंट। तो स्टूडेंट इस लेक्चर में इतना ही, तब तक के लिए हमारे चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब लाइक प्लीज़ करना भूलिएगा।